नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कहानी की गहराइयों में चलते हैं जहां ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि अहंकार और बुद्धि के बीच लड़ा गया था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत भी एक छोटी सी चतुराई के आगे घुटने टेक देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंका के राजा रावण की सोच से। वो सिर्फ एक राजा बनकर खुश नहीं था। नहीं, उसकी चाहत थी देवताओं के सिंहासन पर राज करने की। वो चाहता था कि ये पूरी की पूरी सृष्टि उसके इशारों पर नाचे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रावण का मकसद एकदम साफ था। वो सृष्टि के संहारक यानी भगवान शिव को अपनी राजधानी लंका ले जाना चाहता था। उसका मानना था कि अगर महादेव ही उसके साथ हों तो फिर दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे हरा सके। ये सिर्फ सत्ता की भूख नहीं थी, ये हमेशा के लिए अजय बनने की जिद थी। और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए रावण ने जो किया, उसे देखकर देवता भी कांप उठे। उसने एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसके दौरान उसने एक एक करके अपने सिर काटकर महादेव को चढ़ाना शुरू कर दिया। उसका प्रण था कि जब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे वो खुद को मिटा देगा। रावण की ये जिद, ये अटूट भक्ति और आत्म बलिदान आखिर काम कर गया। महादेव को उसकी तपस्या के आगे झुकना पड़ा और वो प्रकट हुए। वो रावण की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उसे वरदान देने को तैयार हो गए। ऐसा लगा कि रावण अपनी योजना में बस कामयाब होने ही वाला है। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। रावण ने कोई हथियार या कोई दिव्य शक्ति नहीं मांगी। उसने सीधे महादेव से ही अपने साथ लंका चलने के लिए कह दिया। महादेव ने उसकी इच्छा पूरी तो की, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जिसने सब कुछ बदल दिया। शिव ने उसे समझाया कि देखो, मैं अपना घर कैलाश पर्वत तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपनी ही शक्ति का एक प्रतीक, एक शक्तिशाली आत्मलिंग देता हूं। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये खुद शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था। जिसके पास ये हो वो लगभग अजेय बन सकता था। और इसी के साथ आई वो एक जरूरी शर्त। महादेव ने रावण को साफ साफ चेतावनी दी, लंका पहुंचने तक किसी भी हालत में इस आत्मलिंग को जमीन पर मत रखना, क्योंकि जिस पल ये जमीन से छू गया ये हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये रावण के सब्र का इम्तिहान था। अब जैसे ही ये बात देवताओं के कानों में पड़ी, स्वर्ग में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर रावण कामयाब हो गया तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं होगी, नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक तबाही होगी। सृष्टि का सारा संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। देवताओं का डर सिर्फ अपनी सत्ता खोने का नहीं था, उन्हें पता था कि रावण के अजेय होने का मतलब है केओस, पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाना। उसकी तपस्या ने वैसे ही उन्हें कमजोर कर दिया था, और अगर शिव की शक्ति का ये स्रोत लंका पहुंच गया तो अनर्थ होना तय था। जब ताकत के सारे रास्ते बंद दिखें तो निराश देवताओं ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ बुद्धि के देवता भगवान गणेश का दरवाजा खटखटाया। वो सब जानते थे कि रावण की इस असीम शक्ति का सामना अगर कोई कर सकता है तो वो है असाधारण बुद्धि। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये कहानी ताकत के घमंड की नहीं बल्कि बुद्धि की जीत की बनने वाली थी। गणेश ने देवताओं को भरोसा दिलाया कि वो रावण को रोक लेंगे, लेकिन किसी युद्ध से नहीं बल्कि अपनी चतुराई से। गणेश का फंडा बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने रावण की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी भक्ति और उससे मिली शक्ति को चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय उन्होंने रावण की सबसे बड़ी कमजोरी को अपना निशाना बनाया, उसका घमंड और उसकी बेसब्री। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ था रावण का अहंकार और हर चीज को फौरन पा लेने की जिद, और दूसरी तरफ थी गणेश की सोची समझी रणनीति और धीरज। गणेश को पता था कि रावण अपनी शक्ति के नशे में है और बस इसी बेसब्री का फायदा उठाना था। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब बुद्धि और अहंकार आमने सामने आए। गणेश ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया और ठीक उसी जगह उसी वक्त रावण के रास्ते में आ गए, जब रावण को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। हुआ ये कि सूरज ढलने लगा और रावण एक बड़ी दुविधा में फंस गया। उसे अपनी शाम की पूजा यानी संध्या आरती करनी थी, जिसे वो छोड़ नहीं सकता था, लेकिन महादेव की शर्त भी थी कि वो आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता।
मतलब वो धर्म और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच बुरी तरह फंस गया था। और तभी उसकी नज़र उस छोटे से ब्राह्मण बालक यानी गणेश पर पड़ी। रावण ने अपने अहंकार में उसे आदेश दिया कि वो कुछ देर के लिए लिंग को पकड़ ले। बालक ने पहले तो बड़ी मासूमियत से मना किया कि ये बहुत भारी है, लेकिन फिर एक शर्त पर मान गया। शर्त सुनने में बहुत मामूली थी, पर असल में यही गणेश के पूरे प्लान की नींव थी। और फिर गणेश का प्लान एक्शन में आया। जैसे ही रावण अपनी पूजा में मग्न हुआ, बालक ने उसे बुलाना शुरू कर दिया। पहली आवाज, दूसरी आवाज, हर आवाज के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, ताकि रावण को लगे कि वो अब और बोझ नहीं संभाल सकता। रावण अपनी पूजा में इतना डूबा था कि वो समय पर लौट ही नहीं पाया। और तीसरी पुकार के साथ ही खेल खत्म। गणेश ने धीरे से आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया और उसी पल महादेव की शर्त के मुताबिक वो लिंग हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गया। जब तक रावण अपनी पूजा खत्म करके वापस आया, तब तक उसका अजेय बनने का सपना मिट्टी में मिल चुका था। तो देखिए, रावण को किसी ताकतवर दुश्मन ने नहीं हराया। उसे हराया उसकी अपनी बेसब्री ने, उसके अपने अहंकार ने। वो महादेव की दी हुई एक सीधी साधी शर्त को भूल गया और इसी वजह से उसकी हार हुई। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी भक्ति, आखिर में उसके अहंकार के आगे बेकार हो गई। ये प्राचीन कथा आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या वाकई में ताकत का नशा, ताकत का अहंकार आखिर में हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।